फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्राफ को बनाना सीखेंगे। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी 5 नंबर लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और काफ़ी आसान तरीके से सिखाया जाएगा। और यह आपके एग्ज़ाम में हर साल जो होता है 5 नंबर का पूछता है और यह काफ़ी आसान भी होता है। तो 5 नंबर या आज कन्फर्म होने वाला है, तो आप लोग ठीक से वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और देखिए अब हम हल करते हैं इसको। आपको इसी तरह बनाना है एग्जाम में, तो 5 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ऐसे लिख देगा और समीकरण दो दे देगा। तो पहला समीकरण एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर बराबर जीरो तथा दूसरा समीकरण है कि 2x प्लस फोर वाई माइनस 12 बराबर जीरो। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग सीधा कर लेंगे, मतलब सजा लेंगे। तो इसको लिख देंगे एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई बराबर, इधर माइनस में फोर है तो इधर प्लस में फोर हो जाएगा। और तथा इसको क्या कर लेंगे, 2x प्लस फोर वाई बराबर में 12। अब क्या करेंगे कि इधर लिख लेंगे समीकरण, यह समीकरण एक के लिए है और यह समीकरण दो के लिए है। तो इधर लिख लेंगे समीकरण एक का मान सारणी, समीकरण एक का मान सारणी, मान सारणी, समीकरण एक का मान सारणी बना लेंगे। इधर यहाँ पे देखिए, इधर x लिख लेंगे, इधर y लिख लेंगे, समीकरण एक का मान सारणी में। अब इसमें क्या करेंगे कि यह समीकरण एक है हमारा, इसमें चलेंगे। तो सबसे पहले x का मान जीरो लेंगे, यहाँ पे x का मान जीरो ले लिए। तो x का मान जब जीरो लेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक बार और, x प्लस टू वाई बराबर फोर। एक्स का मान जीरो लिए हैं तो यह x का मान जीरो रख देंगे और टू वाई बराबर फोर। तो टू वाई बराबर कितना बचेगा, फोर बचेगा। टू वाई बराबर फोर बचेगा और कट जाएगा तो कितना बचेगा, वाई का मान कितना आया, दो आया। अगर एक्स का मान जीरो लिए तो वाई का मान कितना आया, दो आया। और यहाँ पे या का चिन्ह देंगे, वाई का मान दो आया। अब फिर वाई का मान जीरो एक बार लेंगे, तो यह समीकरण है हमारा एक्स प्लस टू वाई बराबर क्या है, फोर। तो एक्स प्लस टू गुने वाई का मान कितना लिए हैं, यहाँ पे देखिए जीरो लिए हैं, तो जीरो बराबर फोर हो जाएगा। तो एक्स प्लस टू में जीरो से होगा तो जीरो और बराबर में क्या बचेगा, फोर। तो एक्स का मान होगा फोर, यहाँ पे या का चिन्ह। अब y का मान जीरो लिए तो x का मान कितना आया है, फोर आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक के लिए हो गया। अब इधर लिख देंगे समीकरण दो का मान सारणी। यहाँ पे देखिए समीकरण समीकरण दो का मान सारणी, समीकरण दो के लिए है यह। अब यह समीकरण दो के लिए मान सारणी एक बनाएंगे। यहाँ x लिख देंगे, यहाँ पे y। समीकरण दो क्या है हमारा, 2x प्लस फोर वाई, 2x प्लस फोर वाई बराबर क्या है, 12 है। तो 12 लिख दिए। अब यहाँ पे इसमें भी पहले x का मान जीरो लेंगे, फिर y का मान जीरो लेंगे। तो x का मान जीरो लिए हैं तो यहाँ पे बैठाएंगे, x का मान यहाँ पे रखेंगे, x का मान टू गुने x के जगह पर जीरो रख दिए, प्लस फोर वाई बराबर में बचेगा 12। तो यह दो में जीरो से गुना होगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस फोर वाई बराबर क्या बचेगा, 12। तो फोर वाई बराबर हमारा बचेगा 12। तो यह कट जाएगा। तो y का जो मान आएगा कितना आएगा, थ्री आएगा। तो y का मान थ्री, जब x का मान जीरो लिए तो y का मान थ्री आया। अब y का मान जीरो लेंगे तो यहाँ पे लिख दिए। अब समीकरण में रख देंगे y का मान जीरो, यह हमारा समीकरण है। तो 2x प्लस फोर गुने जीरो बराबर 12। तो 2x प्लस फोर में जीरो से गुना होगा तो जीरो और 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा, 2x बराबर 12, 12 हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा 12 कितना बार में, 6 बार में। तो x का मान 6 आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए कि समीकरण एक का मान सारणी यहाँ पे मिल गया और समीकरण दो का मान सारणी यहाँ पे। इसी के माध्यम से हम लोग ग्राफ को खींचना सीख लेंगे। तो आइए अब लोग ग्राफ सीखेंगे खींचना। देखिए अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो हम इसके लिए एक स्केल और पेन लिए हैं। आप लोग एग्जाम में पेंसिल का यूज कीजिएगा तो आप लोग को
डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं तो पेन से अगर खींचिएगा तो डिस्टर्ब हो सकता है, नंबर कहीं कट सकता है। तो आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा, हम पेन का यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें दिखाना है साफ साफ वीडियो में। तो अब इसका ग्राफ खींचेंगे। पहले समीकरण 1 का मान सन ये वाला है और समीकरण 2 का मान सन ये वाला है। तो पहले हम यहाँ पे देखिए एक्स का अधिकतम मान पहले देखेंगे। एक्स का अधिकतम मान कितना है, इसमें 4 है, और वाई का अधिकतम मान 2 है। तो 4 और 2 तक ले सकते हैं और उससे आगे भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए खींच रहे हैं पहले इधर एक्स का मान, यहाँ पे पहले ग्राफ एक खींच लेंगे। एक हम खींच लिए और यहाँ पे वाई के लिए खींच रहे हैं। हो गया। अब देखिए यहाँ पे यह मूल बिंदु, कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, यह मूल बिंदु है। तो यह 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे इसको नाम देते हैं एक्स, इसको नाम देते हैं एक्स डैश, इसको नाम देते हैं वाई और इसको वाई डैश। अब इधर जाइएगा तो प्लस में होगा एक्स का मान, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 और यह 3 4 5 तक लिए हैं। अब इधर आइएगा तो माइनस में होगा, तो एक्स का मान -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2, फिर इधर -3, फिर इधर -4। अब यहाँ पे ऊपर की ओर जाइएगा तो y का मान प्लस होगा, तो +1, यहाँ पे 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह हो जाएगा 6, यह 7। अब यहाँ पे देखिए इधर नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यह -2, यह -3, ये वाला -4 हो जाएगा और यह -5। अब क्या करना है, सिर्फ बिंदु को मिलाना है। अब देखिए इस वाले ग्राफ में x का मान कितना लिए हैं 0, तो y का मान कितना आया है 2। x का मान 0 तो y का मान 2। तो यहाँ पे देखिए ये x का मान यहाँ पे 0 है, तो y का मान 2 है, प्लस में 2 है, तो यह कहाँ जाएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि नीचे आइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो +2 कहाँ पे है, हमारा यहाँ पे है, तो यह एक बिंदु मिल गया, इसको यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे फिर y का मान 0 तो x का मान कितना 4 आया है, y का मान 0 तो x का मान 4 प्लस में आया है, तो y का मान यहाँ पे 0 हो गया और x का मान प्लस में 4 आया है। तो यहाँ पे देखिए x का मान प्लस में 4 आया है। अब यह बिंदु को मिला देंगे, तो इसको हम मिला देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको मिला दिए, ये मिला दिए इसको। यह समीकरण 1 के लिए था, तो समीकरण इसको मूल बिंदु का नाम लिख सकते हैं। यह इसमें x का मान कितना है 0 है और y का मान कितना है 2 है। तो x का मान 0 हो गया, y का मान 2 हो गया। अब इस बिंदु का निर्देशांक लिख देते हैं। x का मान 4 है तो y का मान 0 है, क्योंकि इधर जाइएगा तो यह x का मान 4 है और y का मान कितना है, तो यह यहीं कटा है तो 0 है। तो अब यह किस ग्राफ के लिए था, 1 नंबर ग्राफ के लिए था। तो क्या है 1 नंबर ग्राफ, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के लिए x + 2y - 4 बराबर कितना है 0। तो x - 2y - 4 बराबर 0 यह हो गया एक। अब दूसरा क्या है, अब यहाँ पे दूसरा समीकरण देखिए, x का मान 0 तो y का मान कितना है 3 है। तो x का मान 0 यहाँ पे, तो y का मान प्लस में 3 ऊपर की ओर जाएगा, तो यह वाला बिंदु 3। अब फिर y का मान 0, y का मान यहाँ पे 0 लिए और x का मान कितना 6, तो यहाँ पे x का मान इधर आएगा, यहाँ पे मान लीजिए 6, यहाँ एक बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ आएगा बिंदु। तो इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिला देंगे। यह मिल गए। अब इसका निर्देशांक लिख दीजिएगा, इसको 0 3 कहेंगे। y का मान देखिए इधर 3 है और x का मान कितना है तो 0 है। यहाँ पे देखिए x का मान कितना है 6 है और y का मान कितना है तो 0 है। तो इसमें x का मान 6 y का मान 0। और यह किस ग्राफ के लिए था, तो यहाँ पे देखिए 2x + 4y - 12 बराबर 0, 2x + 4y - 12 बराबर 0। अब यह बनकर रेडी हो चुका है। अब पूरा सही ग्राफ है, देख लीजिए। इस तरह बनाइएगा तो कितना नंबर 5 नंबर मिल जाएगा।